गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की बातें अक्सर किशोर कुमार के कानों में गूंजती रहती थीं। बेटा तो कुल का दीपक होता है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला। इन बातों को सुनकर उसका बाल मन कभी कभी डर जाता था। वो सोचता था कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी जिम्मेदारी के बोझ से दबकर ही गुजरेगी। किशोर का जन्म एक छोटे से महाराणा प्रताप नामक गांव में हुआ था। उसका परिवार परंपरागत रूढ़ियों से बंधा था, जहां लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता कि उन्हें परिवार का भार उठाना है। बुढ़ापे में बेटा ही सहारा होता है, उससे ही कुल का दीपक जलता है। उसकी माँ सुमित्रा देवी हमेशा उसे समझाती, बेटा तुझे पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना है, अपने पिता का दायां हाथ बनना है। और पिताजी वह तो हमेशा यही दोहराते, बेटा होकर कमजोर मत बन, मर्द को दर्द नहीं होता। किशोर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। पिता चाहते थे कि वह स्कूल के बाद खेतों में उनकी मदद करे, जबकि माँ चाहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे ताकि एक दिन सरकारी अफसर बन सके। वह दोनों की इच्छाओं को अपने कंधों पर लेकर चल रहा था। सुबह वह स्कूल जाने से पहले पशुओं को चारा डालता, फिर स्कूल जाता, लौटने के बाद खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि किताबों पर सिर टिकते ही नींद आ जाती, पर उसे पता था कि उसे बेटा होने की कसौटी पर खरा उतरना ही है। गांव में पढ़ाई करने वाले लड़कों को हमेशा मजबूत बनने की सीख दी जाती थी। एक दिन जब किशोर के अंकल आए तो उन्होंने उसके पिता से कहा, क्या करोगे इसे इतना पढ़ाकर? अगर नौकरी नहीं मिली तो खेती ही करनी है। क्यों स्कूल भेजकर इसकी मर्दानगी खत्म कर रहे हो? इसकी बाहें मजबूत होने दो। पिताजी की सोच पहले ही पुरानी थी। उन्हें ये सब सुनकर और बल मिलता। उन्होंने उसी दिन किशोर से कहा, अब से आधा दिन खेत में काम करेगा और आधा दिन पढ़ेगा। किशोर के लिए यह किसी सजा से कम न था। उसे अपनी पढ़ाई से प्यार था, लेकिन पिता का आदेश टाल नहीं सकता था। इसी तरह समय बीतता गया। किशोर ने किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज जाने का सपना देखने लगा। पर तभी उसकी जिंदगी ने एक और करवट ली। उसके बड़े भाई की अचानक मौत हो गई, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उसके नाजुक कंधों पर आ गईं। माँ ने रोते हुए कहा, अब घर का सहारा सिर्फ तू है बेटा, तेरा बाप तो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। किशोर इस बोझ को उठाने के लिए तैयार ना था, पर उसे तैयार होना पड़ा। उसने कॉलेज जाने के सपने को एक तरफ रखकर गांव के किराना दुकान पर नौकरी कर ली। अब उसका दिन दुकान और खेतों में गुजरने लगा। वह सुबह शाम पिता के साथ खेती में हाथ बटाता, दिन भर दुकान पर काम करता। एक दिन गांव के स्कूल के प्रिंसिपल किशोर की दुकान के सामने से निकले तो उनकी नज़र दुकान पर काम कर रहे किशोर पर पड़ी। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और कहा, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? किशोर ने कहा कि पैसे की कमी है। भाई की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है। प्रिंसिपल बोले, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छात्रवृत्ति दिलवा सकता हूँ। किशोर के लिए यह खबर किसी रोशनी की किरण की तरह थी। उसने हाँ बोल दिया, फिर हिम्मत जुटाकर पिता से बात की। पिता नाराज हो गए। बेटा होकर घर छोड़कर जाएगा, हमारी इज्जत का क्या होगा? लोग कहेंगे इनका बेटा नाकारा आवारा निकल गया, इनके कर्म खराब रहे होंगे। लेकिन इस बार किशोर पीछे हटने वाला नहीं था। उसको जैसे तैसे अंधेरे से बाहर निकलने का मौका मिला था। उसने ठान लिया कि उसको अपने जीवन को बदलना है, भले ही कुछ समय के लिए उसका परिवार उससे नाराज हो जाए। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बेटे का साथ दिया। जा बेटा, तू अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख। किशोर छात्रवृत्ति लेकर शहर चला गया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कई सालों बाद जब वह एक कृषि वैज्ञानिक बनकर गांव लौटा, गांव आकर उसने कृषि की दशा ही बदल दी। अब वही लोग जो उसके पिता को बेटा पढ़ाने के लिए ताने देते थे, अब उनकी पीठ थपथपा रहे थे। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने पहली बार अपने बेटे से कहा, बेटा होना वाकई आसान नहीं, पर तूने ये साबित कर दिया कि बेटा होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक उम्मीद भरी नई दिशा भी है।